यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक आयवास करने का प्रयास हो रहा है। ये एक फोटो है अध्यक्ष महोदय जो हमारे सामने आया है। जब सरना कोड के आप सरना धर्म के इतने हितैषी दिख रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा करके हम सभाएं कर रहे हैं, लोगों को, ग्रामीणों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को एकत्रित कर रहे हैं, तो आज इतने महीने हो चुके सरना धर्म कोड को दिल्ली भेजे हुए, उस पर अभी तक मोहर लगाने में कौन सी कार्रवाई हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा हुआ है, जरा ये भी बता देते। ये तो हुआ ना, यह स्पष्ट रूप से ये न सरना धर्म कोड के हिमायती है, ना 1932 खतियान के हिमायती है, ना ही 1932 आधारित नियोजन नीति के हिमायती है, ना ही ओबीसी को 27% आरक्षण के हिमायती है। नहीं तो ये 20 साल में कुछ भी कर सकते थे अध्यक्ष महोदय। इस राज्य को उस जगह पर पहुंचाया जा सकता था जहां देश के अग्रणी राज्य के आसपास ये राज्य होता। इस राज्य को बड़ा षड्यंत्रकारी तरीके से देश के सर्वोच्च पिछड़े राज्यों में लाके खड़ा कर दिया। 20 वर्षों में क्या ओबीसी को आरक्षण ये 27% नहीं दे सकते थे? क्या 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बना सकते थे? हाँ, इन लोगों ने नियोजन नीति बना, स्थानीय नीति 1932 का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो ऐसा प्रयास रहा कि जहां पर इस राज्य में लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो गए। और ऐसा क्या हुआ कि हम लोग 1932 की चीजों को लाते हैं तो लोग रंग, गुलाल, अबीर लेकर के सड़कों पर मिठाई बांटते हैं। यही फर्क है अध्यक्ष महोदय उनके और हमारे निर्णयों में और मंशा में। आज हमारी मंशा क्या थी नियोजन नीति के माध्यम से अध्यक्ष महोदय? यहां एसटी, एससी, ओबीसी तो आरक्षण से आच्छादित लोग हैं, पिछड़े वर्ग आच्छादित है, इनको कुछ नहीं होने जा रहा था। मात्र 40% जनरल के माध्यम से जो बाहरी लोगों का यहां प्रवेश होना था, यह मुझे रोकना था। मेरी मंशा पर कोई शक नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। आज अगर आदिवासी का ही सिर्फ मुझे सोच रखना होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। दलितों के बारे में सिर्फ सोच रखनी थी तो कोई दिक्कत नहीं था। पिछड़ों की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था। ओबीसी की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस राज्य के हर जनमानस की हितों की रक्षा हो, वो हमारा प्रयास था, लेकिन उन्होंने उसको भी विफल कर दिया। आज बता दीजिए कौन ऐसा देश में राज्य है जिसने अपने नियोजन नीति ना बनाया हो? स्थानीय लोगों के हक अधिकार की संरक्षण किस राज्य ने नहीं किया? क्या राज्य को अपने तरीके से राज्य के पदाधिकारियों को, चाहे सचिवालय में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिला कार्यालय में हो, इस राज्य के मूल वासी आदिवासी को, यहाँ के लोगों को रखने का अधिकार नहीं? और अभी मुझे पता चला है, पता नहीं सही है कि गलत है, जो हम लोग के नियोजन नीति को इन लोगों ने चुनौती दिया था, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, क्या हांसदा रमेश हांसदा, पूछ लिया जाए इन लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और बाकी 20 लोग यूपी बिहार के, और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसी मुद्दे पर कि सत्ता पक्ष ने ही कोर्ट में इसको चैलेंज करके हरवाने का काम किया। खैर, ये तो बचाल किस्म की जमात है, चिल्लाने में, हल्ला करने में इससे तो कोई पार नहीं लग सकता, ये तो सर्वविदित है। और इनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच जैसा दिखता है तो लोगों को भी दिखेगा। लेकिन कितने दिन तक ये काम चलेगा? आज इनकी राजनीतिक सिर्फ ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के दरवाजे पर जाकर टिकी है।
ये रोज सुबह शाम इन दरवाजों के सामने जाकर के घुटना टेक के खड़े हो जाते हैं कि ईडी कार्यालय से कोई कागज फेंकेगा तो उनके हाथ में आएगा और मुद्दा लेके राजनीति करेंगे। आज आजकल अखबारों में देख रहे होंगे सत्ता पक्ष को लेकर कई अखबारें रोज सीरीज चल रहा है, कभी इस अखबार में, कभी उस अखबार में, कभी उस अखबार में। बड़ा सुनियोजित तरीके से वो जांच की कार्रवाई का ये को छापा जा रहा है। जैसे आजकल टीवी में एक सीरियल आता है अध्यक्ष महोदय, नेटफ्लिक्स एक ये है, उसमें एक कोई भी आखिर चाहिए सिनेमा कह लीजिए चाहे वो धारावाहिक कह ले, वो अलग अलग पार्ट में बनता है। जैसे आजकल बहुत चर्चित क्या है कि मनी हाइट्स एक सीरियल हुआ करता था, 12, 13, 14 उसके खंड थे। उसी तरीके से अखबार में खंडों में ये छप रहा है और उसको लेकर के ये सड़कों पर उतरते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है सरकार बनने के बाद भारत सरकार के कोयला मंत्री झारखंड कई बार आए और हमने उनको कहा था कि इस राज्य में पूर्व में भी और आज भी बड़े पैमाने पर जो यहां की खनिज संपदा, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, जो भी खनिज संपदा रेल के द्वारा आवागमन कराया जा रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर इल्लीगल परिवहन हो रहे हैं, इल्लीगल खनिज संपदाओं का आवागमन हो रहा है। और ये घटना पहले अध्यक्ष महोदय आयरन ओर क्षेत्र में हुआ करता था, चाईबासा क्षेत्रों में। जब इसकी जानकारी हुई तो राज्य सरकार ने कुछ अपने व्यवस्था निकाली, उसने एक अपनी सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार के साथ उस सॉफ्टवेयर को शेयर किया और भारत सरकार ने भी FOIS नाम करके एक सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया, जिसको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके आयरन ओर की आवाजाही शुरू हुई। इसके अलावा कोई भी, चाहे कोयला हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे बॉक्साइट हो, किसी भी रेल से ले जाया जा रहा खनिज संपदाओं के साथ जेम पोर्टल, जो हमारे राज्य सरकार का जो जेम पोर्टल है, उसके साथ उन सॉफ्टवेयर को समायोजन नहीं किया गया, इंटीग्रेट नहीं किया गया। और अभी